नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं एक और ट्रिकी वीडियो में। और आज अपना टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। जो जिस भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश जी की आती है उसमें यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे आपका लेखपाल हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, यानी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो वैकेशन निकलती है ज्यादातर उसमें आपका उत्तर प्रदेश उसमें होता है। यूपी पुलिस में भी उत्तर प्रदेश का सिलेबस दे रखा है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आज अपन इसको आसानी से ट्रिक के साथ याद करेंगे, जैसा हर बार ट्रिक के साथ अपन याद करते हैं टॉपिक को। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस टॉपिक की, और इसमें अपन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। प्रश्न कैसे बनता है, पूछेगा समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। अगर राज्य पूछता है तो राज्य आप उत्तर प्रदेश मिलेगा ही ऑप्शन में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश जब किसी एग्जाम में सिलेबस होता है तो ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना देकर ये उत्तर प्रदेश में जहां स्थित है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो देता है। तो अपन ये जोड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ये कहाँ स्थित है अच्छे तरीके से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपने देखा होगा जो पहला पक्षी विहार है समसपुर पक्षी विहार, यहाँ लिखा हुआ है पहले नंबर पे समसपुर पक्षी विहार, वो कहाँ स्थित है, रायबरेली में। अभी अपन जोड़ेंगे कैसे रायबरेली में स्थित है ये समसपुर पक्षी विहार। तो इसको अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, बस मैं जो बोलूं उसको ध्यान से सुनना है आपको और मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो ये जो समसपुर पक्षी विहार है इसमें से अपन ने एक शब्द निकाला, मैं निकलवाता हूँ एक शब्द जिसे कैसे जोड़ सकते हो, समस। अब समस को अगर हम बना लें, समस की जगह कर लो आप समोसा, समोसा से समस हो जाएगा तो समोसा से क्या हो जाएगा, समस। तो समस शब्द अपन ने जब निकाला तो इसमें से निकाला हमने समोसा। और यहाँ देखो रायबरेली, ऐसा समझो कि रेली निकल रही है। क्या निकल रही थी, रेली। तो जब रेली निकली तो उसमें हमने राय दी, उसमें क्या दी, राय दी। अब अपने आप को समझ लो, कोई रेली निकाल रहा था तो आपने उसे रेली निकालने के लिए राय दी, और आपने राय दी काय में, रेली निकालने में, कि रेली निकल रही है तो वहां क्या बंटवा दो, समोसे बंटवा दो। तो समोसे से क्या हो जाएगा, समसपुर, और राय से राय दही क्या निकलती टाइम, रेली, तो इसे हो जाएगा रायबरेली। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो समसपुर समोसा और रायबरेली, समोसा काय में बैठे, रेली, रेली से भी कर सकते हो रायबरेली। 2 से 3 बार हमने इसको बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, दूसरी जो पक्षी विहार है वो अपन ने देखा कि बखीरा पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार है, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार में से शब्द निकालेंगे, देखो पीछे अपन देखेंगे खीरा, खीरा से कर लोगे बखीरा, खीरा बखीरा, खीरा बखीरा। तो बखीरा पक्षी विहार में खीरा अपने निकाला, और खीरा देखो कौन से कवि खाते थे भाई, कबीरदास, संत कबीर, कबीरदास ले लो, कबीरदास। ऐसे कर लो, खीरा किसने खाया, कबीर ने, तो संत कबीर, तो संत थे कबीर, वो क्या खाते थे, खीरा। खीरा से क्या कर लोगे, बखीरा। तो बखीरा जो पक्षी विहार है वो कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर, जो कहाँ है, यूपी में। ये सारे यूपी के हैं, ठीक है, ये सारे यूपी के। और इसमें अपन ने ट्रिक से जोड़ा। एक बार फिर मैं पहुंचता हूँ यहीं से पहले वाले पे, जल्दी आ जाओ आप, समझो इसको। समसपुर, इसमें से क्या शब्द निकाला था अपन ने, समोसा, समोसा से क्या किया था, समसपुर। और समोसा कहाँ बैठेंगे, रेली में। ऐसी अपन ने क्या दी, राय, तो पूरा नाम हो जाएगा रायबरेली। तो रायबरेली में कौन सा है, समसपुर पक्षी विहार है। और इसमें से निकाला था अपन ने शब्द क्या, खीरा। क्या निकाला था, खीरा। और खीरा कौन कौन खाता था, संत कबीर, तो संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार। दोनों समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें अपन देखेंगे जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है नवाबगंज पक्षी विहार। और ये कहाँ स्थित है, ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये उन्नाव में स्थित है। तो उन्नाव में से देखो एक शब्द निकालेंगे अपन, नाव। पीछे निकल रहा है शब्द, क्यों निकल रहा है, नाव, नाव शब्द निकला। अब देखो नाव में बैठा हुआ था एक व्यक्ति, तो वो ज्यादा क्या बनना था, नवाब बनना था। ज्यादा क्या बनना था, नवाब बनना था। और वो था कैसा, गंजा। नवाब बनना था और था कैसा, वो गंजा। तो नवाब बनना था गंजा, किसमें बैठा बैठा, नाव में। तो नाव से क्या कर लोगे, उन्नाव। नाव में बैठ के व्यक्ति क्या बनना था, नवाब। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है भाई,
उन्नाव में। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। जल्दी से एक बार फिर यही तुरंत के तुरंत मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार और, ताकि आपको अगर पहली बार में नहीं समझ पाए, दूसरी में नहीं समझ पाए तो तीसरी बार में समझ लो। वैसे समझना कोई कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे आसानी से। आपने देखा सबसे पहला जो था आपका कौन सा पढ़ा अपन ने, समस्पुर पक्षी विहार। और अपन ने बताया था कि समझ से क्या निकाला था, समोसा। समोसा कहाँ बैठे थे, रेली। रेली से क्या कर लोगे, रायबरेली, तो रायबरेली में स्थित है। दूसरा अपन ने देखा बखीरा। बखीरा में शब्द निकाला था क्या, खीरा। और खीरा किसने खाया, कबीर ने, तो संत कबीर नगर। फिर अपन ने देखा तीसरा नवाब। नवाब बनना था व्यक्ति, कैसा था वो, गंजा। गंजा था और क्या बनना था, नवाब। किस में बैठे बैठे बनना था, काय में बैठे बैठे, नाव में। तो नाव से क्या करोगे, उन्नाव। आसानी से याद कर सकते हो। फिर आपने देखा एक पक्षी विहार है, कौन सा, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार है, ये कहाँ स्थित है, हरदोई में। हरदोई जिला यूपी का, उसमें स्थित है सांडी पक्षी विहार। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, देखो सांडी, आजकल आपको पता है कि आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं खेत वगैरह में। तो उसमें एक तो गाय है और सांड भी है। सांड बोल देते हैं जिनको, क्या नहीं बोलते, बैल बोलते हैं वैसे, लेकिन उनको सांड बोल देते हैं गाँव की भाषा में। तो सांड से कर लो क्या, सांडी। तो सांडी पक्षी विहार में सांड निकल रहा है। तो सांड कितनी, दोई। कितनी, दोई। तो दोई से क्या रखो है, हरदोई। तो पूरा खेत कितने सांडों ने बर्बाद किया, कितने सांड ने, दोई सांड ने। तो सांड से सांडी पक्षी विहार और दोई से हर दोई। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है, हरदोई में। आप ये भी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपने देखा अगला है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा जो पक्षी विहार है वो स्थित है कहाँ पे, सॉरी एक ऊपर रह गया ये समान पक्षी विहार, इसको देखते हैं पहले। समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, मैनपुरी में। ये मैनपुरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखो मैनपुरी एक गुटखा के रूप में भी नाम है ये, जिसे लोग यूज करते हैं। मैनपुरी तमाकू गए अपनी भाषा में, तमाकू आती है मैनपुरी के नाम से। तो देखो आजकल एक ऐसा वो बन गया है जो तमाकू का आदी होता है, जो तमाकू खाता है, और उससे अगर कुछ भी काम करने को कहो तो पहले वो यही कहेगा कि हमें तमाकू खिलवाओ। तो अगर तुम्हें उस पर क्या उठवाना है, सामान उठवाना है उससे। अगर तुम्हें सामान उठवाना है, इसको सही कर देते हैं, रेज हो गया वो। अगर आपको सामान उठवाना है, कोई तंबाकू खाता है और आपको उससे सामान अगर उठवाना है, उससे वो सामान उठवा दो, तो वो पहले यही कहेगा क्या खिलाओ, मैनपुरी खिलाओ। क्या खिलाओ, मैनपुरी खिलाओ, तभी सामान हम आपका उठवाएंगे। तो सामान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। अगर कोई सामान उठवाने के लिए, तुम किसी से सामान उठवाने के लिए बोलोगे तो वो क्या कहेगा, हमें क्या खिलाओ, मैनपुरी। तो उसे हो जाएगा मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं आप पार्वती अर्गा पक्षी विहार पर। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, ये गोंडा में है। कहाँ स्थित है ये, गोंडा में। इसी अपन के साथ गोंडा एक गांव में बोल देते हैं जहाँ भैंस वगैरह बनती हैं, उसे गोंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंडा। आप उन सब तो जानते होंगे जो गांव में रहते हैं, सब ज्यादातर गांव के लोग जुड़े होते हैं। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जैसे लोग जो पार्वती हैं, पार्वती अब वो घर छोड़कर कहाँ रहने लगेंगे, गोंडा में रहने लगे। घर छोड़कर कहाँ, गोंडा में। तो कौन, पार्वती। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गोंडा में। ध्यान रखना ये नाम से 2-3 बार आप रिपीट करोगे, आप समझ जाओगे कि पार्वती अब पर्वत छोड़ के, ऐसे कर लो, चाहे पार्वती घर छोड़ के कहाँ पहुंच गई है, गोंडा में, वो आने लगी। तो ये गोंडा। ठीक है, एक बार मैं फिर शुरू से रिपीट करके आता हूँ यहाँ तक, ताकि आपका रिवीजन तुरंत हो जाए। पहला अपन ने देखा था समस्पुर पक्षी विहार। तो समोसा बांटने की क्या दी थी, राय, और काय में, रेली में। तो पूरा आंसर क्या होगा, राय बरेली। तो अगर आप पूछे समस्पुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, क्या बताओगे, राय बरेली। फिर आपने देखा कि दूसरा बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार में आपने देखा था कि खीरा, और खीरा किसने खाया, संत कबीरदास। तो संत कबीर नगर अपने याद रखेंगे बखीरा पक्षी विहार को। फिर आपने देखा नवाबगंज। नवाब कौन बनना था, गंजा। तो नवाबगंज काय में बैठ के, नाव। तो नाव से क्या याद किया था, उन्नाव, उन्नाव हो जाएगा। फिर अपन ने देखा सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार
तो सांडी से अपन क्या याद रखेंगे, सांड, और सांड कितने, दो ही, तो दो ही से अपन क्या करेंगे, हर दो ही, तो सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में। फिर अपन ने देखा सामान पक्षी विहार, अगर किसी से सामान उठाने को कहो तो वो कौन सा गुटखा मांगते हैं, कौन सी तंबाकू, मैनपुरी, तो सामान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, मैनपुरी में। फिर अपन ने देखा पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार देखा कि पार्वती घर छोड़ के अब कहाँ रहने लगी है, गोड़ा में, तो इसका हो जाएगा गोड़ा से गोंडा, यूपी। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट, यहाँ तक अपना रिवीजन हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमने देखा पटना पक्षी विहार, और जो पटना पक्षी विहार है वो कहाँ है, एटा में, कहाँ पे है ये, एटा में, एटा में। इसे अपन कैसे याद रखेंगे, यानी पटना, पटना, तो पटना में, पटना से देखो वैसे तो पेटा मशहूर आगरा का है, आगरा का सबको पता है, तो आप इस ट्रिक में जोड़ के एटा का वहां पटना का कर लो, तो पटना, पटना का क्या, पेटा, पटना का क्या, पेटा, तो पटना के पक्षी, ऐसे करो पक्षी भी जुड़ जाएगा, पटना से पक्षी अपने यहाँ आते हैं, पटना से पक्षी अपने यहाँ आते हैं क्या खाने, पेठा, तो पेठा से कर लो का एटा, तो पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है आपका, एटा में, ठीक है। पटना से पक्षी क्या खाने आते हैं अपने यहाँ, पेठा, तो पेठा से क्या कर लो, एटा। वैसे पेटा नगरी कहते तो आगरा को है, फेमस है अपना पेटा नगरी, किसे कहते हैं, आगरा को, तालों की नगरी अलीगढ़ को पता ही होगा, पीतल नगरी मुरादाबाद को, इत्र नगरी कन्नौज को, खुशबुओं का शहर या पूर्व का ग्रास, ये सब कन्नौज को बोला जाता है। अब देखेंगे अपन पटना, पटना से पक्षी जो आए क्या खाने के लिए, बताओ जल्दी, पेटा, तो पेटा से अपन ने क्या किया था, एटा। अब देखते हैं अपन सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार का एक और नाम है लोकनायक पक्षी विहार भी बोल देते हैं इसको, सुरहा ताल पक्षी विहार। पहले आपको पता हो कि सुराही बनाई जाती थी, सुराही बनती थी, सुराही अभी भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, इस टाइप की कुछ होती है, मुझे तो आर्ट थोड़ा खराब है मेरा, ऐसे सुराही बनती थी, कुछ लोग सुराही बनाते थे, सुराही, ठीक है, इसमें पानी आने भरते थे, तो इस तरीके का डिजाइन निकालते थे सुराही का। तो सुराही जब अच्छी बनती है तो कोई पूछे कैसे भी, तुम क्या बोलोगे, बढ़िया, यानी सुरहा ताल, सुरहा ताल यानी सुराही, सुराही कैसी बनी है, बढ़िया, तो बढ़िया से क्या कर लोगे, बलिया, बढ़िया से क्या कर लोगे, बलिया, तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है ये, बलिया, यूपी, ठीक है। सुरहा, सुरहा, और सुरहा ना कर पाओ तो एक शब्द कर लो, सुगर होता है, उसे अपन सुगरा, सुगरा, सुगरा के बोल देते गांव में, ऐसे तो बोलते हैं सुगरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सुगरा, तो सुगरा की का चढ़ी बताओ जल्दी, बलि, तो बलि से क्या कर लोगे, बलिया, ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन कर चुके, एक लास्ट में इसको फिर रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं तब तक नेक्स्ट वाले पे। अब अपन ने देखा नेक्स्ट, ये देखो अपन भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, और इसी को बोलते हैं बैती ताल या लाल, जो भी मिल जाए, बैती लाल पक्षी विहार, इसी का नाम है। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे अपन कैसे जोड़ेंगे, प्रतापगढ़ में स्थित है, तो आप ऐसे रखो, जो भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने जो आर्टिकल है 31 उसे संविधान की आत्मा का है, बहुत सारा ज्ञान था इनको, बहुत सारी भाषाएं आती थी। तो देखो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार संविधान के निर्माता माने जाते हैं, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ऐसे याद करोगे, जो अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी थे वो बड़े प्रतापी थे, वो कैसे थे, बड़े प्रतापी थे, तो प्रतापी से हो जाएगा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। कौन सा है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, समझे क्या नहीं, ठीक है, प्रतापी। और अगर ये याद करना है तो इसको भी देखो जोड़ लो, इसको बैती लाल, तो बैती लाल में से देखो बुजुर्ग लोग चलते हुए बैत पकड़ के चलते हैं, जानते होगे इसे, चलते हैं ना बैत पकड़ के, तो उससे हो जाएगा बैती लाल। और देखो बैत, अब सर्दी के टाइम थे, बुजुर्ग जा रहे थे अपना बैत लेके, उन्हें लगी क्या, सर्दी, अब सर्दी लगी जाए तो उन्हें आग चाहिए थी, सर्दियों में आग चाहिए होती है, आग चाहिए थी, तो इसमें से कर लेते, जो बैत था उनका बैत था वो कैसा था, लाल था, तो अपने बैत को जला कर उन्होंने क्या कर लिया, ताप लिया, क्या कर लिया, ताप लिया, तो ताप से कर लोगे प्रतापगढ़, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर प्रतापी थे और बैत से ताप लिया, कैसे भी जो दोनों आपको याद हो जाएंगे दोनों तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट विजय सागर पक्षी विहार पे। विजय सागर पक्षी विहार जो स्थित है वो आपका है कहाँ पे, हमीरपुर और महोबा में, हमीरपुर महोबा में विजय सागर पक्षी और उसकी सीमा पे बताया था, या एक ऑप्शन मिलेगा कोई हमीरपुर या महोबा, आप उस हिसाब से कर दोगे। हमीरपुर महोबा में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है।
अब इसे याद कैसे करोगे, विजय सागर और हमीरपुर और महुआ। देखो इसमें शब्द निकालेंगे विजय। अब कोई भी गेम हो रहा है या कोई युद्ध चल रहा है, उसमें भाई एक की क्या होती है, विजय होती है और एक की पराजय होती है। तो देखो विजय, विजय किनकी होगी, हमारी, हमीर। विजय किसकी होगी, हमारी, हमीर, मतलब विजय हमारी होगी। तो हमारी से क्या कर सकते हो, हमीरपुर, हमीरपुर। और जब विजय हमारी होगी ना, तो फिर सबको बंटवाएंगे क्या, खोवा। तो खोवा से कर लोगे क्या, महोबा। ठीक है, ये यहाँ पान अनुसंधान केंद्र भी है महोबा में, पूछा जाता है पान अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो महोबा में। तो विजय सागर पक्षी विहार, विजय जब होगी हमारी तो हमारी से हमीरपुर, तो हम क्या बंटवाएंगे, खोवा। खोवा से क्या कर लोगे, महोबा। तो हमीरपुर और महोबा में स्थित है कौन, विजय सागर पक्षी विहार। दो अपने जोड़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, लाख बहुसी पक्षी विहार। लाख बहुसी जो पक्षी विहार है वो आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित है, कन्नौज। और कन्नौज को हमने अभी बताया, कन्नौज को क्या क्या नाम से जानते हैं, इसे महोदया श्री भी कहते हैं, उपनाम है ये कन्नौज के, महोदया श्री। पूर्व का ग्रास, खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, ये सारे नाम किसके हैं, कन्नौज के। ठीक, और आगे चलते हैं, कैसे याद करेंगे, लाख बहुसी। तो आपको देखो कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, तो इसलिए उसे खुशबुओं का शहर कहते हैं और इत्र नगरी कहते हैं। तो देखो कन्नौज में जो इत्र बनता है वो कितने रुपए का बेच जाता है भाई, लाखों रुपए का बेच जाता है। कितने रुपए का, लाखों रुपए का बेच जाता है। मैंने कि कन्नौज से हमें इत्र लेके आना, नहीं ठीक है ले आएंगे, तो कितने रुपए दें, सामने वाले ने बोल दी हमें लाख रुपए दो। जैसे उसने सुना कि इत्र लाख रुपए का है, उसी को क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो लाख बहोसी पक्षी विहार। तो लाख बहुसी, लाख रुपए सुन के बेहोश हो गया, कहाँ के लिए जाने पर, कन्नौज। क्या लेने, इत्र। तो कन्नौज से हो जाएगा कन्नौज, और लाख से हो जाएगा लाख, और लाख रुपए सुन के क्या हो गया, बेहोश। तो लाख बहुसी पक्षी विहार, ये कहाँ है, कन्नौज में। अब चलते हैं नेक्स्ट, सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार, अब इतने हमने बताए, इससे पहले ये देखते हैं अपन ओखला पक्षी विहार को। ये आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार। अब आते हैं अपन इस पे, ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार, ये कैसे याद रखेंगे, एक होता है गांव होती है, ओखली होती है, उसमें अपन कुछ भी कूटते हैं, है ना, ओखली जानते होंगे आप लोग। तो उसमें अपन रखे मसाला वगैरह या कुछ भी चीज उसमें कूट सकते हैं, ओखली। तो ओखली होती है, तो देखो इसमें करेंगे ओखली, और ओखली में सामान वही कूट सकता है अच्छे से जिसको क्या होगी, बुद्धि, जिसको क्या होगी, बुद्धि। तो बुद्ध से गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध से क्या कर लोगे, गौतम बुद्ध नगर। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है आपका, गौतम बुद्ध नगर। ओखला से ओखली, ओखली में आराम से वही चीज कूट सकते हो, वही कूट सकता है, इसको क्या होगी, बुद्धि, बुद्धि से गौतम बुद्ध नगर। और ये आपने देखा सुर सरोवर पक्षी विहार। अब देखो सारे पक्षी विहारों को हमने जोड़ दिया, तो आप ऐसे याद रखो कि अगर ये आ जाए सुर सरोवर पक्षी विहार, तो समझ लेना कि इसी की ट्रिक नहीं बनी थी। तो इससे आप जोड़ सकते हो जिसकी ट्रिक नहीं बनी है वही क्या है, आगरा है। तो सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ये 3-4 दिन तक आप इस तरीके से समझते रहोगे ना कि जिसकी ट्रिक नहीं बनी है, तो सुर सरोवर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ज्यादा बार पढ़ोगे तो, ज्यादा बार इसको समझोगे तो। सुर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ है आपका, आगरा में। इसी की हमने ट्रिक नहीं बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको मैं रिपीट करता हूँ, टोटल को आपका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर क्लास को खत्म करते हैं। तो आ जाइए फिर एक बार और लास्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिक साथ साथ बोलता जाऊंगा, आप भी कोशिश करना आंसर अपने मन में साथ देने की। अपने देखा कि समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार में से अपने शब्द निकाला था समस से समोसा, और समोसा बांटने की क्या दी, राय, किसमें दी, रेली। तो राय बरेली। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राय बरेली। फिर अपन ने देखा था बखीरा, बखीरा में शब्द निकाला था क्या, खीरा, और खीरा खाते हैं कौन, कबीर। तो इसे याद किया था अपन ने, संत कबीर नगर। क्लियर। तो अपन ने देखा कि नवाबगंज, तो नवाब बनना था कौन, गंजा, किसमें बैठ के, नाव में। तो सो जाएगा क्या, उन्नाव, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, उन्नाव में। फिर अपन ने देखेंगे सांडी पक्षी विहार, सांडी में से निकाला था सांड, और सांड कितने, दोई। तो दोई से क्या याद किया था अपन ने, हरदोई। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में। फिर अपन ने देखा था सामान पक्षी विहार, हमने बताया था कि अगर आपको सामान उठवाना है, कोई गुटखा खाता हो तो वो क्या मांगेगा, मैनपुरी खिला। तो कहाँ आ जाएगा, मैनपुरी, और मैनपुरी का उत्तर प्रदेश।
तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। अब देखो आगे पार्वती अर्गा पक्षी विहार, हमने कहा बताई थी कि जो पार्वती है वो घर छोड़ के कहाँ रहने लगी है, गोंडा में। तो गोंडा से हो जाएगा क्या, गोंडा। ठीक है, तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। फिर अपन ने देखा कि पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार में अपन ने देखा था कि पटना, पटना से पक्षी उड़ के आए, क्या कहानी, पेटा। तो पेटा से क्या याद किया था, एटा। तो पटना पक्षी विहार कहाँ है आपका, एटा में। फिर अपन ने देखा कि सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा में से अपने शब्द निकाला था सुगरा, निकाला था कि नहीं, सुगरा। तो सुगरा की क्या चढ़ाई दी, बलि। तो बलि से क्या याद किया था, बलिया। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में। सुरहा ताल को क्या बोलते हैं, लोकनायक पक्षी विहार भी मिल जाता है कहीं नाम इसका। चलते हैं नेक्स्ट। अपन ने देखा था भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अपन ने बताया था कि जो भीम थे, भीमराव अंबेडकर थे, वो कैसे थे, प्रतापी। तो इसे क्या याद किया था अपने, प्रतापगढ़। या अपन ने याद किया था कि बैती ताल, बैत तो लाल और बाबा जी ने जला के क्या कर लिया, ताप लिया। तो ताप से निकाला था क्या, प्रतापगढ़। तो भीमराव अंबेडकर कहे या बैती लाल कहे, कहाँ पे है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर अपन ने देखा था विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर, मैंने कहा विजय किनकी होगी, हमारी। तो हमीरपुर। और क्या बंटवाएंगे, खोआ, खोआ से क्या, महोबा। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, हमीरपुर और महोबा में। फिर अपन ने देखा लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख रुपया की बात सुन के क्या है गए, बेहोश है गए, उन्हें लाख रुपया को इत्र आएगा कहां से, कन्नौज से। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है आपका, कन्नौज। फिर अपन ने देखा सुर सरोवर, इसी की ट्रिक नहीं बनाई थी, जिसकी ट्रिक नहीं बनाई थी वो क्या है आपका, सुर सरोवर। और ये सुर सरोवर कहाँ है आपका, आगरा में। फिर अपन ने देखा ओखला पक्षी विहार, मैंने बताया था ओखली जो होती है ना, उसमें सही सामान वही कूट पाएगा जिसको क्या होगी, बुद्धि। तो बुद्धि से क्या याद किया था, गौतम बुद्ध नगर। तो इस प्रकार से अपन ने आज पढ़े उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी आप लोगों के कहने पर ही कि सर इसकी और ट्रिक बना दो, ये आती है, तो मैं इसकी ट्रिक लेके आया हूँ। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और मैं आगे भी ऐसे ही ट्रिकी वीडियो लाते रहेंगे। आप बस इतना सपोर्ट करें कि वीडियो को क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।